बेशक किसानों के वालों मीटिंग करके दिल्ली के 5 ਦੇ 5 ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ जो है घेरन की ऐलान कर दिता है, पर दूजे पासे केंद्र सरकार टस तो मस होंदी विखाई नहीं दे रही। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के वालों वड्डा बयान दिता गया है किसानी अंदोलन नूं लैके। एक बार फिर ओही गल दोहराउंदे विखाई दिते कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਾਂਗਾ। हरियाणा विखे चोण प्रचार करने तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन गृह मंत्री अमित शाह, जिथे उन्होंने हरियाणा हैदराबाद विखे अपनी सरकार बनने का दावा किया। तो दूजे पासे उन्होंने ये वड्डा बयान दिता जिस दे विच उन्हां किसानां नूं लैके जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या ये आख्या कि यह प्रदर्शन मैं कदी भी नहीं आख्या कि सियासत तो प्रेरित है, तो ना ही मैं हुण आखांगा। हैदराबाद विखे जो है चोण प्रचार करन तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानी अंदोलन नूं लैके एक वड्डा बयान दिता है अमित शाह दे वल्लों। हालांकि बीते कल केंद्र सरकार का नरम रवैया वेखण नूं मिलिया सी। अमित शाह दे वल्लों किसानां नूं गलबात दा सद्दा दिता गया सी, पर शर्त रखी गई सी। उस शर्त नूं किसानां ने दरकिनार कर दिता है। खुली गलबात करन दी गल आखी है केंद्र सरकार नूं किसानां ने। तां एक बार फिर किसानों वालों मीटिंग करने के बाद जो फैसले लए गए ने उस तो बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं ये राजनीति तो प्रेरित नहीं है। हालांकि केंद्र के कई मंत्री जो ने इसनूं कांग्रेस का ही चाल दस रहे हैं कि कांग्रेस सियासत कर रही है किसानों के मुद्दे के उत्ते, किसानों को भड़काउण की गल कर रही है। पर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते विखाई दिते कि किसानों का अंदोलन राजनीति तो प्रेरित ना तो मैं अज कहा सी ते ना ही मैं अगे कवांगा। एक होर की कुछ कहना है गृह मंत्री अमित शाह दा, तुसी भी सुनो। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं, और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। नहीं, कोई डेमोक्रेसी ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हालांकि जो बीते कल सद्दा दिता सी उस तो लग रहा सी कि किते ना किते केंद्र सरकार किसानां दी मंग अगे झुकदी विखाई दे रही है। पर दूजे पासे जिस तरह अज किसानां दे वल्लों मीटिंग करन तो बाद जो फैसले लए गए ने उस फैसलिਆਂ तो बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह प्रतिक्रम सामने आया है। हालांकि उन्होंने इस अंदोलन ਨੂੰ राजनीति प्रेरित नहीं दसिया, पर दूजे पासे ਉਹੀ बयान दोबारा ਦਿੰਦੇ विखाई दिते जिस दे विच उन्हां यही गल आखी कि खेती कानून किसानां दे हित विच ने, किसानां नूं फायदा होवेगा, किसानां दी आमदन दुगणी होवेगी। खेतीबाड़ी मंत्री भी यही गल आख रहे हैं कि किसान हितैषी ने यह खेती कानून उन्हां दी सरकार ने हमेशा किसानां दे हक दे लई, किसानां दी हां दे विच हां दा हुंगारा भरिया ते यह किसानां दे विकास दे लई कानून लिआंदे गए ने। पर किसान आगू पूरे पंजाब दे किसान, हरियाणा दे किसान इन्हां काले कानूनां दा विरोध कर रहे हैं ते साफ तौर ते दिल्ली बार्डर विखे धरना प्रदर्शन करके मंग कर रहे हैं कि इन्हां काले कानून रद्द किया जाए। शांतिपूर्वक ढंग दे नाल जो रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं काले कानूनां दे खिलाफ, तां दूजे पासे केंद्र सरकार इन्हां कानूनां नूं किसान हितैषी दसदी विखाई दे रही है। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों मन की बात प्रोग्राम किया गया। मन की बात प्रोग्राम दे विच भी वो यही गल कहंदे विखाई दिते कि यह कानून किसान हितैषी ने। अज फिर
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है,